नमस्कार दोस्तों। क्या दिन था आज बाजार में, है ना। एक जबरदस्त तेजी। लेकिन सवाल यह है कि ये तेजी आई कहाँ से। तो चलिए आज के पूरे एक्शन को डिकोड करते हैं और सबसे जरूरी ये समझते हैं कि कल यानी 14 अगस्त को आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए। और ये रही आज की सबसे बड़ी खबर। सेंसेक्स ने लगाई 304 अंकों की जोरदार छलांग और 80,540 पर बंद हुआ। मतलब साफ है, बाजार का मूड एकदम पॉजिटिव था। और कहानी सिर्फ सेंसेक्स तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा। 132 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 24,619 पर क्लोजिंग दी। इसका मतलब ये है कि आज की जो रैली थी ना, वो ब्रॉड बेस्ड थी। पूरे बाजार में खरीदारी का माहौल था। तो असली सवाल यही है कि भाई ये शानदार तेजी आई तो आई क्यों। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, इस मोमेंटम को देखकर कल आपको और हमें करना क्या है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए एक एक करके इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए जासूस बनकर पता लगाते हैं कि आज बाजार में इतनी रौनक आई तो आई कहां से। असल में इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत ग्लोबल और घरेलू कारण छिपे हुए हैं। इस रैली का सबसे बड़ा हीरो है महंगाई का डेटा। और ये गुड न्यूज़ डबल है। एक तरफ भारत में महंगाई 8 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी महंगाई के आंकड़े उम्मीद से कम आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। अरे इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि अब सेंट्रल बैंक्स पर इंटरेस्ट रेट्स कम करने का प्रेशर बढ़ेगा। और आप जानते ही हैं सस्ता पैसा बाजार को कितना पसंद आता है। और जैसा मैंने कहा, ये खरीदारी चौतरफा थी। आप देखिए 14 सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए हैं और सिर्फ 2 लाल में। और इससे भी अच्छी बात क्या है पता है, इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं, वो भी गिरा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बाजार में वापस लौट रहा है। चलिए अब आज के शो के स्टार्स से मिलते हैं। वो स्टॉक्स और सेक्टर्स जिन्होंने आज बाजार को खींचकर ऊपर ले जाने में सबसे बड़ा रोल निभाया। देखते हैं आज के हीरो कौन कौन थे। आज के सितारों में सबसे आगे था अपोलो हॉस्पिटल्स, जो अपने शानदार तिमाही नतीजों के दम पर 6% उछल गया। क्या बात है। इसके ठीक पीछे था हिंदाल्को, जिसमें एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतों ने 4.3% की आग लगा दी। वहीं त्योहारों की मांग की उम्मीद में नायका और दमदार पेमेंट वॉल्यूम के चलते पेटीएम भी आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बोनस शेयर। ये आखिर होता क्या है। सीधी सी भाषा में, जब कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को फ्री में एक्स्ट्रा शेयर देती है तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल एक स्टॉक इसी वजह से एक्शन में रहने वाला है। तो कल के लिए अपने कैलेंडर में 2 बड़े इवेंट्स मार्क कर लीजिए। पहला है VRL लॉजिस्टिक्स, क्योंकि कल 1:1 बोनस शेयर के लिए इसकी रिकॉर्ड डेट है। और दूसरा सबसे बड़ा इवेंट JSW सीमेंट की IPO लिस्टिंग। हाँ, एक बात ध्यान में रखेगा, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP कुछ खास नहीं चल रहा, तो हो सकता है हमें एक फ्लैट या मामूली बढ़त वाली लिस्टिंग ही देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, टेक्निकल लेवल्स। आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन क्रूशियल लेवल्स को समझते हैं जो कल की ट्रेडिंग में आपके लिए GPS का काम करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50। देखिए ऊपर की तरफ 24,750 एक मजबूत दीवार यानी रेजिस्टेंस की तरह खड़ा है। अगर बाजार इस दीवार को पार कर लेता है तो अगली मंजिल 24,850 हो सकती है। और नीचे की तरफ 24,500 एक बहुत ही मजबूत जमीन यानी सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट टूटा तो 24,330 अगला बड़ा स्टॉप होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। इसके लिए ऊपर की तरफ पहली रुकावट है 52,500 और उसके बाद 52,880। और अगर नीचे की बात करें तो 52,200 और 52,100 पर मजबूत सपोर्ट मौजूद है। कल के ट्रेड में ये लेवल्स आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, लेवल्स तो हमने समझ लिए, पर असली सवाल तो ये है कि इन लेवल्स पर ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए अब बनाते हैं कल के लिए एक बिल्कुल क्लियर और एक्शन लेने लायक रणनीति। तो ये रहे कल के लिए 5 गोल्डन रूल्स। पहला, अगर बाजार गैप अप खुलता है यानी आज की क्लोजिंग से बहुत ऊपर, तो फोमो में आकर कूद मत पड़ना। पहले 15 मिनट आराम से ट्रेंड को सेटल होने देना। दूसरा, आपकी मेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स। हर गिरावट को एक मौके की तरह देखें। तीसरा, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 का मेंटेन करें। चौथा, IT और FMCG जैसे सेक्टर्स जो काफ़ी भाग चुके हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहें। और पांचवा, JSW सीमेंट की लिस्टिंग पर पहले 30 मिनट सिर्फ दर्शक बने। ट्रेड का बटन तभी दबाएं जब वॉल्यूम देखकर आपको कुछ कॉन्फिडेंस आए।
और अब वो सेक्शन जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे एनालिसिस के आधार पर ये हैं कल के इंट्राडे सेशन के लिए हमारे टॉप स्टॉक पिक्स। ये है हमारी आज की सबसे एक्शन वाली स्लाइड। कल के लिए आप अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को, नायका, एसबीआई और टाटा मोटर्स पर अपनी नज़र रख सकते हैं। स्क्रीन पर इन सभी के लिए एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल साफ साफ दिए गए हैं। आप चाहें तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके इन लेवल्स को नोट कर सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। JSW सीमेंट की लिस्टिंग को लेकर आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या आप पहले 30 मिनट के उतार चढ़ाव में रिस्क लेकर ट्रेड करेंगे या फिर एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह पहले वॉल्यूम देखकर बाजार का मूड समझेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। कल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी ट्रेडिंग।